बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 21 दिसंबर 2024 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है और इस वक्त शहबाज सरकार के लिए परेशानियों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। एक जानिब तो मुज़ाकराती अमल, उस हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। सिस्टम के पास वक्त कम है, इमरान खान के पास वक्त ही वक्त है। शुरू में डिलेइंग टैक्टिक्स निज़ाम अपना रहा था, लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं उन्हें सूट करता है कि ज़रा मुज़ाकरात आगे ही जाएं और 20 जनवरी के बाद असल मैच पड़े जब डोनाल्ड ट्रंप अपना हल्फ उठा लें। डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड ग्रेनल नामी एक शख्स जो कि अब पाकिस्तान में एक सेंसेशन बन चुका है, बहुत मकबूल हो चुका है, इस शख्स को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्पेशल एनवॉय लगाया फॉर स्पेशल मिशंस, खुसूसी एलटी लगाया और कहा कि दुनिया भर में जहां कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा, जिस मुल्क के अंदर भी ज़रूरत हुई वहां पर ये डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पर जाकर खुसूसी मिशंस जो हैं, यानी ये बड़ा अहम तरीन रोल है। अब पाकिस्तान के मीडिया ने इसकी चूंकि जारी बात है कि इसने पहले कुछ ट्वीट्स किए हुए थे इमरान खान साहब के हवाले से, एक दो ट्वीट्स थे, और जैसे ही इन्होंने इस मक्खी के छत्ते में हाथ डाला उसके बाद रिचर्ड ग्रेनल जो है वो इनके गले पड़ गया। जारी बात है बेचारा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे जियो हो जाए या बाकी, इन्हें जो किसी ने इशारा करना है इन्होंने वो कर देना। इन्होंने रिचर्ड ग्रेनल के ऊपर हम जिन्स परस्त और दीगर इल्जामात लगाए, वो इनके गले पड़ गया। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो अच्छी खासी सीरियस हो चुकी है, क्योंकि रिचर्ड ग्रेनल ने इस वक्त तिगनी का नाच नचा दिया है शहबाज सरकार को, और इस सब के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले और अमरीकी सिफारत खाना जो है पाकिस्तान में, यूएस एम्बेसी, वो भी मुश्किल में पड़ चुकी है। और अब एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है और यूं लग रहा है कि इस एहतसाब के अमल के बाद बहुत बड़े पैमाने पे उखाड़ पिछाड़ भी होगी, यानी कि जो बाइडन की बाकियात जो हैं शायद अब उनके लिए भी पाकिस्तान के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। और शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल के साथ तो जो किया रिचर्ड ग्रेनल ने, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूं। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत ने इमरान खान साहब के हवाले से नए खदशे का दावा किया है। इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स काफ़ी खतरनाक चीज़ें होने जा रही हैं इमरान खान साहब के साथ, तो वो भी आपके सामने रखते हैं, वो डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इससे पहले भी था, और आप देख लें कि बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इवेंट किया, बरतानिया के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अपने वजीर खारजा को खत लिखा और उसने जवाबी खत जो लिखा वो एक बड़ा क्लियर मैसेज था। यूएन का वर्किंग ग्रुप इसके ऊपर बात कर चुका है, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर बात हो चुकी है, अभी यूके पार्लियामेंट में एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के हक के अंदर तकारीर हुई हैं, कनेडियन पार्लियामेंट में बात हो रही है, अमरीका के अंदर ऐवान नुमाइंदगान के जो जितने मेजॉरिटी है वो खत लिख चुके हैं, वहाँ पर एक नॉन बाइंडिंग ही सही लेकिन एक रेजोल्यूशन भी पास हुई। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पता है कि अंडर प्रेशर रही, और अब तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते एक हमारे ऊपर जो मिजल प्रोग्राम है हमारा, उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। तो वहीं दूसरी जानिब अब जो मैथ्यू मिलर है तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा के, वो भी जाते जाते कह रहे हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा 8 फरवरी के इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों का। मतलब अब वो भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन असल गेम तो होनी है तब्दील जब डोनाल्ड ट्रंप ने आना है, क्योंकि जारी बात है अमरीका बहादुर का किरदार हम इग्नोर नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जिनके नीचे आर्म्ड फोर्सेज आती हैं, उन्होंने 3-4 दिन पहले ये कहा कि नहीं जी, अमरीका का किरदार बड़ा आम है, अमरीका हमारे मुआशी मामलात के अंदर मदद करता है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, दीगर जितने हैं वो अमेरिका की मर्जी के बगैर हमारी मदद भी नहीं करते, तो अमेरिका को तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिर जब सवाल हुआ इमरान खान की रिहाई का, कहा अमेरिका ने, तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा तब देखेंगे, ये नहीं कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिस्टम को भी पता है कि असल गेम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद पड़नी है, लेकिन इनकी बौखलाहट जो है वो इस गेम को जल्दी शुरू करवा बैठी है। अब आप ये देखें कि इस वक्त रिचर्ड ग्रेनल जो है वो इनके गले पड़ गया, और रिचर्ड ग्रेनल जो है वो इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इन्हें घर तक पहुंचाएगा। एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, और इनके बेच तहाशा ट्वीट है कि जी इमरान खान पाकिस्तान का ट्रंप है, इमरान खान के साथ वही अशर नशर होगा, ये होगा वो होगा, और ये सबसे सियाने हैं नून लीग के। अब एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने द वॉशिंगटन पोस्ट जो है उसका एक आर्टिकल शेयर किया था, और उसमें उन्होंने लिखा ट्रंप्स डिफीट इज अ ब्लो फॉर द वर्ल्ड्स डेमागॉग्स एंड डिक्टेटर्स, यानी कि ये दुनिया भर के आमिरों को एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा आमिर हार गया, डिक्टेटर कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को, जो पिछला इलेक्शन ये हारे थे बाइडन से। तो एहसन इकबाल साहब ने उसके ऊपर कहा कि वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, हमारे पास एक ऐसा पाकिस्तान में भी है, ही विल शोन वे आउट सून, उसका भी यही हशर होगा, उसे भी इसी तरह हम बाहर की राह दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब देखें ये पॉलिटिशियन है, फिर भी इनकी एक राय है, ऑल्दो अब ये राय आगे तक पहुंच गई है, एक्नॉलेज हो गई है, ट्रंप की कैबिनेट में ये ट्वीट पहुंच गया है। अब असल गेम ये हुई कि यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। भाई एम्बेसी का क्या काम है सियासत में, एम्बेसी का क्या काम था सियासत में, लेकिन एम्बेसी ने यह ट्वीट रीट्वीट कर दिया।
अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि रिचर्ड ग्रेनल को टैग करके किसी ने लिखा कि फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब ये करते थे, लेकिन उन्होंने एहसन इकबाल पे बात नहीं की। एहसन इकबाल क्या है? उन्होंने कहा यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद, तुमने ये रीट्वीट किया, डू यू नो द डेट दिस हैपेंड? ये किस डेट को हुआ मुझे बताएं। अच्छा, अब इस सब के अंदर जब यूएस एम्बेसी ने 11 नवंबर 2020 में इसकी क्लैरिफिकेशन दी कि डियर फॉलोअर्स, हमारे फॉलोअर्स, एम्बेसी का जो अकाउंट है उसे एक्सेस किया गया था ऑथराइजेशन के बगैर, और हम कोई भी पॉलिटिकल मैसेज जो है उसे एंडोर्स नहीं करते, वी अपोलोजाइज और ये सब कुछ। अब इस सब के अंदर रिचर्ड ग्रेनल ने एम्बेसी की उस क्लैरिफिकेशन को ट्वीट करके कहा कि दिस इज व्हेन दे क्रिटिसाइज द सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट। उस टाइम सिर्फ ट्रंप इलेक्शन आ रहा था, जनवरी तक ट्रंप ही सदर था। नवंबर में तो इन्होंने नवंबर 2020 के अंदर सिटिंग अमरीकी सदर के ऊपर तनकीद कर दी। डिड दे एवर कम क्लीन टू एक्सप्लेन हाउ दे वर हैक्ड? आई डोंट बिलीव इट। मैं नहीं मानने के लिए तैयार कि अमेरिका की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन दी। ये तो इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था, बस कह दिया जी ऑथराइजेशन के बगैर इस्तेमाल हुआ। मैं मानता ही नहीं ये बात। तो अमेरिकी एम्बेसी भी आ गई है जी निशाने पे, और गल जो है वो बढ़ गई है, और सिस्टम पहले से परेशान है। और खबर यह भी है कि टीवी चैनल्स को ट्रंप इंतजामिया से मुतल्लिक तज्जिया करते हुए मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई है कि भाई जरा ये ना हो वो जियो का एक ट्वीट जो किसी ने करवाया और अक्लमंद ने जियो से, मेन स्ट्रीम मीडिया खुद से कुछ नहीं कर सकता। ये चीज याद रखिएगा। जिस भी अक्लमंद ने वो एक ट्वीट कराया ना, भाई रिचर्ड ग्रेनल आपके गले पड़ गया है। ट्रंप ने उसे शुरू में वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया का कहा था, टास्क दिया था, वो अब पहले पाकिस्तान का मक्कू ठपेगा, ये वाला मामला क्लियर करेगा, फिर वो कुछ और करेगा। अब यहां से आप अंदाजा कर ले मामलात की सीरियसनेस का। और ये एहसन इकबाल साहब जो हैं वो भी, और बाकी शहबाज शरीफ साहब, अब इनकी कैबिनेट के हवाले से सारा कट्टा चट्टा फाइल इन्होंने खुद तैयार करा दी। और ये सोशल मीडिया पे पीटीआई वालों ने, अभी रिचर्ड ग्रेनल ने कहा है कि 10 मिलियन व्यू आए हैं मेरे ट्वीट के फ्री इमरान खान के। पूरी दुनिया का ये मैसेज है, ये क्लियर कट मैसेज है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली दे बिलीव इन सोशल मीडिया पावर। वो आई इस तरह से हुकूमत में है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनके भी इमरान खान की तरह ही जैसे खिलाफ था तो था। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि शेर अफजल मरवत साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया, और हमारे पास भी यही खबर है कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है उसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्हें 14 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। और ये अब किसकी तरफ से है ये नहीं किसी को पता, क्योंकि मरवत साहब ने ये इंकशाफ किया है कि ये मुज़ाकरात को धचका पहुंचाने के लिए सजा होगी। क्योंकि जब ये सजा सुनाएंगे, इसमें सेंटेंस जो है, मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 साल सजा हो या थोड़ी नीचे की सजा हो तो वो सजा खत्म हो जाती है। ये सजा खत्म नहीं होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। पिछली सजाओं के अंदर ये भी एक इशू था ना, वो सजा वैसे ही दूसरी तीसरी, अब इसके मेरिट्स पे बात होगी। वैसे अगर 5 साल की सजा हो तो वो दूसरी तीसरी पेशी के ऊपर वो सजा जो है वो उड़ जाती है। तो इससे पहले हमने वो भी मिसालें देखी। तो अब इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सजा जो है वो सुनाने का सिस्टम जो है मंसूबा जो है वो बना चुका है। और ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है। मरवत साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया। हमारे पास भी इसी तर्ज की काफ़ी अपडेट्स जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।